हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ललितास लाइफ। आज मैंने जो वीडियो बनाई है वो बनाई है संग्रहालय के ऊपर। तो ये जो संग्रहालय है जो आप देख रहे होंगे इस वीडियो में, ये है मथुरा में संग्रहालय। तो ये काफ़ी बड़ा संग्रहालय है और इसमें काफ़ी पुरानी पुरानी मूर्ति हैं जो हमें काफ़ी खुदाई के बाद मिली हैं। और ये कोई एक ही जगह की मूर्तियाँ नहीं हैं, ये अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर मिली हुई मूर्तियाँ हैं। जैसा कि आपको पता होगा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता जो एक ही हैं। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम की जो कुछ मूर्तियां हैं जो उसमें मिली हुई हैं, काफ़ी उससे पहले की भी हैं, कुछ उसके बाद की भी हैं, जो बहुत सारी मूर्तियां हैं जो मिली हैं। तो इनको शीशों के अंदर बहुत अच्छे से संभाल कर पैक करके रख दिया है, क्योंकि ये हम लोगों के लिए, जो आने वाली जो पीढ़ी होंगी उनके लिए ये एक तरीके से इतिहास है, जिसको हम देख करके ये जान सकते हैं कि पुराने ज़माने में क्या होता था, लोग कैसे रहते थे। ये सिर्फ एक पहचान है, इससे हमें ये मालूम पड़ सकता है कि ये कितनी पुरानी चीज़ें हैं। इनमें एक कार्बन डेटिंग, जो एक आपने सुना होगा, जो हम तैयारी करते हैं एग्ज़ाम की, तो उसमें कार्बन डेटिंग होती है। उससे ये कुछ पता चल जाता है कि ये सामान, जब हमें कुछ सामान मिलता है तो उसके थ्रू हम पता लगा सकते हैं ये कितना पुराना सामान है। कार्बन डेटिंग विधि से मालूम पड़ जाता है। तो उसी विधि से इन सामानों की जब खुदाई हुई, जब इनको खोदने के बाद ये सामान मिले थे, तो पता चला कि ये कितने पुराने सामान हैं। और मतलब अंदाजे से, क्योंकि इनका कोई फिक्स नहीं है, ये सब अंदाजे से ही मालूम पड़ा है। तो अंदाजे से उनको, उनके आगे जब कार्बन डेटिंग विधि के द्वारा पता लगाया तो अंदाजे से उनको लिख दिया गया है कि इतना पुराना सामान हो सकता है। तो ये लिखा हुआ है। कुछ कुछ सामान ऐसे हैं जो बाद में, कुछ सामान ऐसे हैं जो बाद में भी मिले हैं, तो उनका फिक्स है। जो काफ़ी सारे सामान ऐसे हैं जो बहुत पहले मिले हैं, उनका कुछ फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ एक अनुमानित समय लिखा हुआ है उस पर कि इतने से इतने के बीच का टाइम है। तो आप देखिए कितने पुराने पुराने सामान हैं, जो पहले के देवी देवताओं की मूर्ति, पहले के सामानों की मूर्ति, पहले के गिफ्ट जो दिए जाते थे वो उपहार जो कहते थे। और मतलब दीवार, जो घर गृहस्थी होती थी, जो घर होते थे पहले के, जो महल होते थे, उन पे दीवारों पे जो आकृतियाँ, जो कलाकृतियाँ बनी होती थी, कितनी बारीकी से बनी होती थी। उनको देखकर बड़ा हर कोई, मतलब हर कोई इंसान बड़ा अचंभित में आ सकता है कि उस टाइम भी कोई इतने मतलब कलाकार लोग होते थे जो इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ, इतने अच्छे अच्छे आभूषण टाइप में बना सकते थे। मतलब विश्वास नहीं होता है, क्योंकि उस टाइम इतनी मशीनें भी नहीं थी। हाथों की कलाकारी है ये, मतलब एक तरह से अजूबा है ये, अजूबा। जब भी तो उनको अजूबा का नाम दिया गया है, क्योंकि ये सब हाथों की कलाकारी है। और हाथों से इतना अच्छा कोई कैसे बना सकता है, इतनी अच्छी डिज़ाइन, इतने अच्छे से, मतलब कैसे तैयार कर सकता है कोई, मतलब इतना अच्छा बनाना। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब जो जिन लोगों ने ये बनाया होगा वो कितने अच्छे कलाकार रहे होंगे उस टाइम। तो ये देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैंने हर एक मूर्ति को रिकॉर्ड किया है इस वीडियो में। हर एक वीडियो को मैंने आपको दिखाया है बहुत अच्छे से। कि देखिए इन सबके नीचे एक मतलब स्टिक, मतलब एक तरह से पेज लगा हुआ है, ऐसे नोटिस लगा हुआ है, छोटा सा बना बना के उन्होंने लिख दिया है संग्रहालय में कि ये कब का है, कब की, कहाँ पर मिली थी, ये कहाँ की, ये खुदाई में मिली हुई है और किस टाइम की है। तो इसमें सब कुछ मेंशन है। तो आप अगर जूम करके इसको पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब जब मैं भी यहाँ पर गई पहली बार, तो मैं भी देखकर चौंक गई। मतलब मैं भी बहुत ज़्यादा शौक रह गई थी कि इस तरह का पहले था। मतलब ये, और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि हमें ये दिख रहा है, सब कुछ अब देखने को मिल रहा है। और ये जो संग्रहालय है मथुरा में, वो ये बाहर का है। ये महात्मा बुद्ध हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। ये मूर्ति बनी हुई है उनकी काफ़ी बड़ी। और यह मेरे बच्चे हैं जो ये खेल रहे हैं दोनों। और ये बाहर पार्किंग है, तो लोग आते हैं यहाँ, बैठते हैं, अपना टाइम स्पेंड करते हैं। ये मेरे हस्बैंड थे जो अभी दिखाई दिए थे आपको वीडियो में। और ये देखिए, ये बाहर का पोर्शन है संग्रहालय का। ये मथुरा का संग्रहालय है, पूरा रेड पत्थर से बना हुआ। और ये महावीर स्वामी जी हैं। तो देखिए आप, कितने अच्छे लग रहे हैं, कितने अच्छी उनकी मूर्ति बनाई गई है। एक तरह से भगवान ही है ये हम लोगों के लिए भी। तो ये देखिए आप, यहाँ लोग कितने अच्छे से बैठते हैं, कोई लेट जाता है, कोई बैठता है। यहाँ बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि शांति रहती है, शांति का माहौल रहता है। ये देखिए, राजकीय संग्रहालय मथुरा, ये मथुरा का संग्रहालय है। आप कभी, अगर आपको कभी मौका मिले घूमने का, तो आप ज़रूर आइए, यहाँ विज़िट करिए, देखिए। और अगर आप हिस्ट्री का सब्जेक्ट अभी पढ़ रहे हैं, आप अगर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो आपको ज़रूर आना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि फिर तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो चीज़ हम बुक में पढ़ते हैं, अगर वो चीज़ हमें रियल में इमेजिन करने को मिल जाए, रियल में हमें देखने को मिल जाए ना, तो फिर बल्ले ही बल्ले है। क्योंकि जो चीज़ हमें रियल में मिल जाती है ना, उसको हम अच्छे से देख भी सकते हैं, टच कर सकते हैं, और उसको इमेजिन भी कर सकते हैं, सोच भी सकते हैं कि कैसा रहा होगा, क्योंकि वो चीज़ हमें देखने को मिल रही है। और जो बुक में हम पढ़ते हैं ना, बुक में खाली बस हमें उसकी पिक्चर दिखती हैं,
तो हमें इतना अच्छे से इमेजिन नहीं कर पाते हैं, पिक्चर को ही देख पाते हैं, लेकिन ये हम वाकई में देख सकते हैं। इसमें सब कुछ दिया हुआ, पूरी मूर्तियाँ किस तरह से, और जितना पुराना पत्थर है वो ब्लैक सा भी हो गया है, तो वो भी आपको दिख रहा होगा सब। और ये ना टूट गए हैं, जैसे पहले क्या था कि आपने पढ़ा होगा सिंधु घाटी सभ्यता थी, तो अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे दब गए वो लोग, क्या हुआ था जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ। जैसे अचानक से बाढ़ आई या कुछ धरती में हलचल हुई, पता नहीं क्या हुआ, तो उसकी वजह से सब कुछ, वो जो सभ्यता थी वो डूब गई। तो उसके उनके जो कुछ अब जो मूर्तियां हैं, उनका जो रहन सहन था, उनके जो घर गृहस्थी थी, तो वो सामान हमें अब खुदाई में मिलता है। तो जब हमें खुदाई मिलता है तो वो चीज़ें हमें अब देखने को मिलती हैं। तो उससे हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं, श्योर तो कोई नहीं है, क्योंकि किसी ने इतने पुराने टाइम पे तो कोई ज़िंदा नहीं था, तो वो कोई किसी ने देखा नहीं है क्या हुआ था। हम बस जो सामान हमें मिल रहे हैं उस टाइम के, तो हम सिर्फ उससे एक अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि हाँ, सिंधु घाटी सभ्यता ऐसी रही होगी, ऐसे रहते होंगे, इस तरह से खाते होंगे, इन बर्तनों में खाना खाते होंगे, इन ऐसे आग जलाते होंगे, और इस तरह के घर होंगे, मतलब। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता जो थी, उनका रहन सहन शहरी सभ्यता थी, शहरों के हिसाब से रहते थे, मतलब जो उनका रहन सहन था वो काफ़ी अच्छा था। और ये देखो कितना बड़ा ये मटका टाइप मिला है, उसमें भी उस टाइम का पुराना है, तो अब पता नहीं क्या होता होगा इसमें भी। ये देखिए, ये कितनी अच्छी मूर्ति है, ये देखिए, मुझे बहुत अच्छी लगी थी ये मूर्ति। मैंने उसको पास से जूम करके रिकॉर्ड किया था, तो कितनी अच्छी कलाकृति है, डिज़ाइन है। मतलब लोगों को जवाब मतलब मानना पड़ेगा कि उस टाइम बिना मशीन के इतनी अच्छी अच्छी बारीकी से कैसे इन लोगों ने बनाया होगा, क्योंकि मशीन भी नहीं थी, हाथों से। और मतलब मैंने देखा है पिक्चर्स में, उसमें तो हाथों से ठोक ठोक के, मतलब हथौड़े से बनाते हैं। तो यही चीज़ पहले उन्होंने बनाई होगी, अप्लाई किया होगा, तो कैसे किया होगा, मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब अजूबा है एक तरीके से। कितनी छोटी छोटी, जब मैं गई थी ना, तो विश्वास नहीं मानोगे आप कि एक एक फिंगर तक की इसमें मूर्तियाँ हैं, छोटी छोटी, और वो भी उसमें भी इतनी सारी डिज़ाइन बनी हुई हैं कि देखकर हर कोई शॉक रह जाएगा, क्योंकि इतनी छोटी छोटी मूर्ति में इतनी अच्छी अच्छी डिज़ाइन कहाँ से आई, मतलब कैसे बनाई होगी वो। तो अब तो फिर भी दूरबीन आने लगी है, पहले तो दूरबीन भी नहीं थी उस ज़माने में, तो उन्होंने कैसे इतनी बारीकियों से बनाया होगा। ये देखिए कुछ मूर्तियाँ जो टूट गई हैं, मतलब एक हाथ भी मतलब इसमें है नहीं है। तो अब भाई इतना टाइम हो चुका है, तो इतने टाइम में तो बहुत कुछ हट जाएगा। और फिर देखिए, मतलब हमारे भारत के लिए कितनी गौरव की बात है कि जो सामान मिल रहा है उसको कितने अच्छे से संभाल कर रखा हुआ है, आने वाली पीढ़ी के लिए भी रखा हुआ है, क्योंकि जो आने वाला समय होगा, आने वाले जो पीढ़ी होगी, वो इन चीज़ों को देख पाएगी, इन मूर्तियों को देख पाएगी, वो भी इमेजिन कर पाएगी कि पहले ज़माने में क्या होता था, लोग कैसे रहते थे। जो हम आज लग्जरी लाइफ जी रहे हैं, उस ज़माने में कितना स्ट्रगल था, कितनी मुश्किल से हमें ये सब सामान मिलता था, कितनी मुश्किल थी उस टाइम, मतलब सामानों को ढूंढना, मिलना और खाना बनाना, कितना मतलब उस टाइम की लाइफ जो थी, कितना स्ट्रगल वाली लाइफ थी आदमी के लिए। तो वो चीज़ हम इससे इमेजिन कर सकते हैं, इन मूर्तियों को देख करके इमेजिन कर सकते हैं। और देखिए मेरे बच्चे साथ साथ में घूम रहे थे, मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी, मेरे बच्चे वीडियो बनाते मेरे साथ में घूम रहे थे, मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ में ही थे, हम लोग सब एक साथ ही देख रहे थे। ये देखिए मेरे बच्चे मुझसे पहले पहले जा रहे हैं, आगे आगे, वो मुझसे पहले देख रहे हैं। मतलब दिखाना चाहिए ऐसी चीज़ों को। बच्चे पूछ रहे थे मम्मा ये क्या है, ये क्या है, छोटे हैं लेकिन यहाँ बच्चों को दिखाना चाहिए ऐसी चीज़ों को, क्योंकि अच्छा रहता है, बच्चों के माइंड में अच्छी इमेज बनती है इन सबको देख करके। उनको बताना भी चाहिए इन चीज़ों के बारे में। तो ये मथुरा संग्रहालय है, आप मैंने मतलब कुछ जगह कुछ मेंशन भी किया हुआ, लिखा हुआ है। तो आप देखिए मतलब इन्होंने कितने अच्छे से शीशों में पैक कर दिया इन मूर्तियों को, कितने अच्छे से मतलब उनकी स्टेज टाइप की बनाई है, फिर उनको पैक कर रखा। और लाइटिंग देखिए, इन्होंने लाइटिंग का सिस्टम भी बहुत अच्छे से बनाया हुआ है, क्योंकि लाइटिंग से बिल्कुल मूर्ति जो है, मूर्ति के जस्ट ऊपर इस तरह से लाइट है कि डायरेक्ट फ्रंट में ही उसका मतलब लाइट आ रही है। तो उससे ये है कि एक एक मूर्ति को हम अच्छे से देख पा रहे हैं। कोई भी अगर कितना भी हम जाते हैं ना, तो मतलब लगता है कि नहीं देख पाएंगे, अंदर है संग्रहालय, नहीं। लाइट की इन्होंने बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी है, गवर्नमेंट ने बहुत पैसा खर्च किया है इसके ऊपर करने में, क्योंकि हम लोगों के लिए ही, क्योंकि हम लोग ही हैं जो देखने जाते हैं वहाँ, मूर्तियों को देखते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हम भी इमेजिन कर सकते हैं उस ज़माने को, उन लोगों को कैसे रहते होंगे, कैसे डिज़ाइन बनाते थे, मतलब बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित है ये। लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगा यूँ घूम कर के। मैं अपनी फैमिली के साथ गई थी, मेरे बच्चे, मेरे हस्बैंड, हम चारों गए थे वहाँ। हम घूमे, हमें बहुत अच्छा लगा, मस्ती भी की, पार्क में भी बैठे बाहर, और महात्मा बुद्ध की काफ़ी सारी मूर्ति भी थी इसमें। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, अगर थोड़ी इन्फॉर्मेटिव लगी हो, थोड़ी सी मोटिवेशन आपसे इस वीडियो से हुआ हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को जरूर देखें, शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।